राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार संतों की सेवा में पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में आपको साथ लेकर के घूमता रहता हूँ। मन में एक लालसा लगी रहती है कि कहीं किसी अच्छे संत भगवान का दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मन में ये हमेशा एक अभिलाषा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि अब की अगर हम कहीं अनजान स्थान पे चलते हैं तो किसी नए, किसी अच्छे, किसी दिव्य संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। और मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि अपने साथ साथ आप सबको भी उनका आशीर्वाद दिलवाऊँ। यह कोशिश हमारी हमेशा रहती है। और दोस्तों, वो अपने मुख से आशीर्वाद दें या न दें वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जो अपने निजी कर्तव्यों से, अपने कर्मों से जो उनकी सेवा हो जाए, तो उससे उनकी आत्मा तो जब संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, तो अंदर से आशीर्वाद हमें ज़रूर प्राप्त होगा। और दोस्तों, मिल भी रहा है। मैं आप सभी को अपडेट कर दूं कि इस समय मैं घर पे हूं, गोरखपुर हूं। लगातार करीब 20 दिन के लगभग मैं चित्रकूट में था। तो दोस्तों, जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो एक थकान भी होती है। आप सभी जानते हैं, हमारी तरह से आप लोग भी हैं। तो कहीं भी ज़्यादा दिन अगर बाहर रहते होंगे तो आप सबको भी एक थकान, हरासमेंट महसूस होता होगा। और सबकी इच्छा होती है कि हम अपने घर चलें, अपने परिवार में चलें। परिवारजनों को भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, चाहे जितना भी आपका सिस्टम बना रहे कि घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ज़रूरत होगी तो उसको हम पूरा कर लेंगे। लेकिन घर के लोगों की भी इच्छा होती है कि हमारे जो स्वजन हैं, बाहर हैं, वो कुछ दिन के लिए घर में आए, हम लोग साथ में रहें। तो दोस्तों, इस समय मैं घर पे आया हूँ, लेकिन सेवा हमेशा चलती रहती है। फ़ोन के माध्यम से जो भी संसाधन आज के युग में हैं, उनके आधार पे फ़ोन के माध्यम से ही सही, कुछ मित्र दोस्त हर जगह हम ऐसे बनाते रहते हैं कि अगर हम न रहें और ज़रूरत हो तो सेवा सहायता वहाँ पे आसानी से पहुँच सके। तो आज मैं दोस्तों एक आँखों देखी आप बीती एक कहानी, इसे कहानी नहीं कह सकते, आप बीती मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। और इससे पहले एक अपडेट और कर देना चाहता हूँ कि आज 17 तारीख है। आज करका आश्रम के लिए बोरवेल वाली जो मशीन है उससे हमारी बात हुई है। संभवतः यहाँ बोर हो जाएगा। मशीन वाला बोला है कि मशीन हमारी उसी साइड में पहुँच चुकी है, हम बोर करवा देंगे। तो बाकी हमारी उससे बातचीत हो रही है दोस्तों, और जो ही बोर हो जाएगा मैं आप सभी को अपडेट करूँगा। दोस्तों, बात जो मैं आज करने जा रहा हूँ, मेन पॉइंट इसका यह है कि संत जीवन कितना कठिन है। दोस्तों, 4 तारीख की बात है। हम लोग 3 तारीख को कहीं से बहुत थके हुए थे। हम लोग पूरा मन बनाए थे कि आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और आराम करेंगे, रेस्ट देंगे शरीर को, ताकि जो हमारा मानसिक तनाव हो और जो शारीरिक हरासमेंट है वो थोड़ा कम हो सके। तो हम लोग सोए थे और दोपहर 2 बजे के आसपास, उस दिन दोस्तों पर डे हमारे पास फ़ोन बहुत सारे आया करते हैं, लेकिन उस दिन बहुत फ़ोन आ रहे थे। और फ़ोन को मैं थोड़ा उसका आवाज़ एकदम साइलेंट नहीं किया था, कम कर दिया था रिंगटोन। तो हम लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए और एक ज़रूरी फ़ोन उसी में
हमारे पास आ रहा था। एक महाराज जी की तबीयत खराब थी। और महाराज जी कौन हैं? उन्हें आप सभी भली बात जानते हैं, जो नागा महाराज जिनकी वीडियो मैं डाला था, जिनकी कुटिया कई जगह से हटाई गई। वो मंदाकिनी माता के किनारे रहते हैं चित्रकूट में ही। तो उन महाराज जी का फ़ोन भी उसी में आया था। उसके बाद 4 बजे के आसपास जब मैंने देखा कि महाराज जी का फ़ोन है, तो मैं फ़ोन उनको लगाने लगा। नेटवर्क वहाँ पे नहीं था, फ़ोन नहीं लग रहा था। आधे घंटे बाद महाराज जी का दोबारा मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी बोले कि भगवान, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो हमने कहा कि महाराज जी क्या हुआ आपको? बोले मुझे बहुत घबराहट हो रही है और पेट में मेरे बहुत गैस बना हुआ है। आप जल्दी से आ जाइए और मुझे कहीं दिखला दीजिए। मैंने महाराज जी को तुरंत कहा कि महाराज जी, मैं तत्काल पहुंच रहा हूं आपके पास, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी तत्काल पहुंचता हूं। उसके बाद दोस्तों, जब तक हम लोग अपना कपड़े वगैरह पहन रहे थे, मैं फ़ोन भी लगाना स्टार्ट कर दिया। एक हमारे साथी हैं देवानंद महाराज जी, जो पंडित जी हैं, आप लोग उनको कई बार देख रहे होंगे वीडियो में मेरे साथ। वो मेरा बहुत ही सहयोग करते हैं और रुद्राभिषेक के दिन भी वही बैठ के मेरा रुद्राभिषेक करवा रहे थे। वो गुरुकुल के प्राचार्य हैं। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया तुरंत। हम बोले कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो बोले कि आप तत्काल आइए, हम लोग चलते हैं। दोस्तों, हम लोग तुरंत गाड़ी निकाले और उनको रास्ते में लेते हुए हम नागा महाराज जी के पास पहुँचे। तो वो अपनी कुटिया में, जो भी उनका स्थान है लेटने बैठने का, उस पर वो अपनी पीड़ा से व्याकुल थे। मैं गया उनके पास, महाराज जी को प्रणाम किया और पहले तो मैंने उनका हाथ अपने हाथों से पकड़ा, तो उनकी शरीर बुखार से तप रही थी। मैंने कहा कि महाराज जी, आपको तो बुखार भी है। तो बोले कि ये हमें नहीं ऐसा लग रहा है बुखार है, लेकिन तबीयत मेरी ख़राब है। और दोस्तों, उनके चेहरे पे मच्छर इतना ज़्यादा काटे हुए थे कि चेहरे पे उनके दाने साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम लोग उनको तैयार करवाए, उनके कपड़े पहनवाए और फिर हम लोग दोस्तों उनको गाड़ी में बैठा करके, इतने में 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो हम लोग आपस में बात की कि कहाँ चला जाए। तो महाराज जी ने कहा कि जहाँ जल्दी से हमें उपचार मिल जाए वहाँ आप ले चलिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि अगर यहाँ पे एक जानकी कुंज में सरकारी हॉस्पिटल है, एक आरोग्य धाम में है, अगर यहाँ पे चलते हैं तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में लेट होगी। तो देवानंद महाराज जी से हमने कहा कि कोई प्राइवेट ऐसा डॉक्टर बताइए जहाँ पे महाराज जी को तत्काल इलाज मिल सके। फिर देवानंद महाराज जी ने कहा कि खोही, चित्रकूट में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम खोही है। बोले कि खोही में चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर मिल जाएंगे। उनके परिचय के डॉक्टर थे। हालांकि हमसे भी पहले एक बार उन डॉक्टर साहब से मुलाकात हो चुकी थी, करीब साल भर पहले। तो कहे कि चलिए खोही चलते हैं। और पूरा चित्रकूट पार करके हम लोग डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास जाते ही डॉक्टर साहब उस समय खाली थे और देवानंद जी के परिचित होने के नाते डॉक्टर साहब तुरंत महाराज जी को देखे, उनकी स्थिति को देखे और अपना पर्चा बनाए, दवा लिखे। फिर बोले कि ये दवा जा कर के आप लोग ले आइए। हम
अपने साथी सत्यवीर भाई और देवानंद महाराज जी को हम भेजे पैसे दे करके कि आप लोग जाइए मेडिकल स्टोर से दवा लेके आइए, मैं महाराज जी के पास बैठा हूँ। वो लोग गए, दवा लेकर के आए। फिर महाराज जी को डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि डॉक्टर साहब दवा अभी यहीं खिला दें कि ले जा कर के खिलाएँ उनके स्थान पर? तो बोले कि यहीं खिला देंगे तो थोड़ा कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है महाराज जी को, तो दिक्कत हो सकती है, और ले जाके वहाँ पे खिलाइए दवा, उसके बाद आराम से लेट जाएं, आराम करें तो बेहतर होगा। हम लोग महाराज जी को फिर उनके स्थान पर ले आए और महाराज जी को अपने हाथों से हम दवा खिलाए। और दोस्तों, गाड़ी में हमारी हमेशा ज़रूरत की चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो एक मच्छरदानी मैं निकाला और महाराज जी को मच्छरदानी लगा दिया और मैंने कहा कि महाराज जी आप अब यहाँ आराम से रहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप मुझे रिंग करिएगा महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। 2 घंटे बाद मैं पुनः महाराज जी के पास गया, फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन नहीं लगा। महाराज जी को जा कर के देखा तो महाराज जी आराम कर रहे थे। महाराज जी अब आनंद है और बोले कि दवा से काफ़ी हमें आराम है, घबराहट भी कम है, और मैंने उन्हें जब हाथ पकड़ के चेक किया तो उनका बुखार भी कम था, पेट में भी आराम था। उसके बाद फिर 2 दिन की दवा दिए थे डॉक्टर साहब। मैं उनके पास दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर गया तो महाराज जी बोले कि हमें आराम है। दोस्तों, मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप भोजन न बनाएं, भोजन बनाने में आपको दिक्कत होगी, मैं आपको भोजन पहुंचाता रहूँगा, चाहे जहाँ से व्यवस्था करके आपके लिए जो भोजन आप पसंद करते हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, आपके पसंद का भोजन मैं बनवा करके महाराज जी आपको पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, महाराज जी ने कहा कि नहीं भगवान, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी मैं किसी न किसी तरह से भोजन बना लूँगा और अभी मुझे भोजन बनाने दीजिए। फिर दोस्तों हम लोग चले गए वापस। घर आने के बाद दोस्तों एक दिन फिर मैंने महाराज जी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि महाराज जी इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में, महाराज जी के स्वास्थ्य के बारे में मैंने जाना। उसके बाद मैंने कहा महाराज जी आपका भोजन प्रसाद कैसे बन रहा है? तो बोले भोजन प्रसाद तो बन जा रहा है, कुछ लोग कभी कभार कोई आ जाते हैं, भगत जगत आ जाते हैं तो वो लोग बना देते हैं, और अगर एक दिन बना देते हैं तो 2 दिन भी मैं भोजन कर लेता हूँ। मैंने कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मैं ताज़ा भोजन बनवा के पहुँचाऊँगा। तो बोले कि नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको भेजना हो तो राशन की व्यवस्था कर दीजिए। दोस्तों फिर मैंने देवानंद जी को फ़ोन किया, उनसे राशन दुकान से मैंने बोला, दुकानदार ने राशन दिया, फिर मैं महाराज जी के पास पहुंचवाया। महाराज जी ने देवानंद जी ने महाराज जी का हाल चाल लिया, फिर मुझे फ़ोन करके बात करवाए कि महाराज जी के पास राशन पहुंच गया है, और महाराज जी भी बहुत खुश हुए कि भगवान ठीक है, इतने में तो पूरा महीना निकल जाएगा। अभी मैं फिर कल की बात बताता हूँ। कल 16 तारीख को महाराज जी का मेरे पास फ़ोन आया था, बोले कि भगवान यहाँ पर वो आयुर्वेदिक दवा पहले से भी चला रहे थे, उनकी दवा प्रयागराज से चलती है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, लेकिन वो बोल रहे थे कि दवा से कोई लाभ नहीं है, और जो मुझे पेट में दिक्कत है डॉक्टर बता रहे हैं कि आप नागपुर जाइए, वहाँ आपका इलाज हो जाएगा। तो हमसे बोले कि आज शाम को मैं बस पकड़ के नागपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि महाराज जी नागपुर आप जा रहे हैं, इतना लंबा जा रहे हैं, आपके साथ कौन जा रहा है? बोले कि कोई नहीं जा रहा है, साथ जाने वाला कौन है, अकेले ही जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इस समय तबीयत आपकी कैसी है, आपको ताकत लग रही है कि कैसे आप जा रहे हैं?
उन्होंने कहा कि बहुत कमज़ोरी है, कभी कभी तो चक्कर आ जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि महाराज जी, आप इतना लंबा, अच्छे खासे लोग जाते हैं, रास्ते में सफ़र करते हैं, उनको दिक्कत होती है, परेशान होते हैं, कोई कोई तो गैस आ जाती है, गिर पड़ते हैं लोग, और आप इस बीमारी के हालत में अकेले नागपुर जा रहे हैं, तो ये जाना महाराज जी आपका ठीक नहीं होगा। मैं तो कहूँगा कि आप अकेले मत जाइए। तो बोले कि अब भगवान के भरोसे जाता, जैसे ले जाना होगा ले जाएंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई जो प्रेजेंट टाइम में है। अब मैं बात दोस्तों जो आपसे करना चाह रहा हूँ कि कितना कठिन होता है संत का जीवन। एक आदमी अपने परिवार से, अपने घर से भगवान पे इतनी आस्था रख के संत बन जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि मैं भगवान के भरोसे हूँ और मेरे जीवन की नैया भगवान पार करेंगे। जब तक शरीर में ताकत रहती है, संत लोग अपना घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, कहीं भी किसी आश्रम पे चले गए, कुटिया पे चले गए, वहाँ सेवा करते हैं, उनको भोजन प्रसाद मिलता है, नाश्ता मिलता है, जीवन कट जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है। अगर कहीं से जुड़े हुए हैं, किसी आश्रम से, किसी कुटिया से वह जुड़े हुए हैं, तब तक तो उनका ठीक है। लेकिन अगर उनका कोई अस्थाई निजी आश्रम नहीं है, निजी कुटिया नहीं है, उनके पास कोई निजी विश्वासपात्र सेवक शिष्य नहीं है। कुछ संतों के तो ऐसे भगत भी हो जाते हैं जो उनको अपना मान करके, जैसे अपने माता पिता की सेवा की जाती है, उनकी सेवा कर देते हैं, बुढ़ापा अच्छे से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी संतों के साथ ऐसा होता है कि बुढ़ापे में, जैसे नागा बाबा का ही मान लिया जाए, इस उम्र में जब पहुंच जाते हैं, कोई 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, तो उनको अपने हाथों से भोजन प्रसाद बनाना, उनकी बीमारी की स्थिति में, तबीयत खराब होने की स्थिति में, कमजोरी की स्थिति में उनको जो पीड़ा, जो कष्ट का सहन करना पड़ता है, वह बहुत ही हमारे आपके देखने में दुखदायी होता है। वो भले मान लेते हैं, वो तो उस रास्ते का चुनाव खुद करके आए रहते हैं, और भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास होता है कि हमारा भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से, कन्हैया की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, माता रानी की कृपा से यह मेरा इसी तरह से बीतेगा, और खुशी खुशी से उसको अपना वो काट लेते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये शरीर है, इस शरीर को इतना कष्ट, इतना पीड़ा क्यों झेलना पड़ता है। मेरा उन लोगों को खास करके जानकारी पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, जो लोग अपने परिवार को छोड़ करके कहते हैं कि हम संत बनना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि मैं संत बनना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में, कहीं हमको स्थान बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को कहता भी हूँ, फ़ोन में कहता हूँ कि आप इतना आसान न समझिए कि आप घर छोड़ के जंगल में जा रहे हैं तो बड़ा वहाँ पे आनंद आपको मिलेगा। वहाँ पे जब परिवार से वह अलग होकर के संत की दुनिया में जाते हैं दोस्तों, तो भगवान के अलावा उनके कोई और सहारा नहीं रह जाते। वह परिवार से भी कट जाते हैं
और संत समुदाय से भी कट जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि जहाँ पे एक दो संत चार संत रहते हों और वहाँ पे कोई बुजुर्ग महात्मा बीमार महात्मा चले जाते हैं तो उनको भोजन तो मिल जाता है, लेकिन वो भी एक बोझ समझ के मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको खुशी खुशी। संतों की दुनिया में दोस्तों, जो मैं अपना अनुभव आप सबको शेयर कर रहा हूँ, संतों की दुनिया में ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से भोजन मिलता है कि महाराज जी आ गए हैं, इनको भोजन करवाइए। भोजन भले ही करवाएंगे, लेकिन उनको एक बोझ का एहसास होता है। यह चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखा है। अगर पूछा जाता है कि महाराज जी ये कौन है, ये कहाँ के महात्मा हैं, तो बोलेंगे कि अरे कहीं से बाबा है, आ गया है, तबीयत खराब चल रही है इसकी। इसके अलावा और कोई सिंपैथी नहीं होती है। बुढ़ापे में अगर उनको दवा के लिए जाना हुआ तो उन्हें अकेले ही जाना होगा। ऑटो रिक्शा पकड़ के जाएं, पैदल जाएं, या जैसे भी जाएं, भगवान उनको जैसे ले जाएं, वो अकेले ही जाएंगे। तो इस तरह के दोस्तों कष्ट झेलने पड़ते हैं। और यह शरीर है, ऐसा नहीं है कि वो संत बन गए तो फिर उनको कोई दुख नहीं है, शरीर को कभी कष्ट नहीं आएगा। बहुत बड़े से बड़े संतों को भी देखा गया है, कहानियों में सुना गया है। रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनको भी अंतिम समय में बताया जाता है कि वो ऐसे संत थे कि किसी को भी, किसी बीमार आदमी को अगर वो अपने मुंह से बोल देते थे कि जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वह आदमी ठीक हो जाता था। लेकिन अंतिम समय में उनको कैंसर हुआ और असहनीय पीड़ा सह करके वो शरीर का त्याग किए। उनके कुछ शिष्यों ने पूछा कि महाराज आप तो बड़े से बड़े रोगों को एक बार अपने मुख से बोल देते हैं तो ठीक हो जाता है, लोगों की पीड़ा को आप समाप्त कर देते हैं, लेकिन आप इतना पीड़ा क्यों झेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह मेरा प्रारब्ध है, यह मेरा भोग है, इसे भोगना ही पड़ेगा। अगर आज मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, अगर मैं एक बार अपनी माता से प्रार्थना कर लूँ, माँ काली के उपासक थे, बोले कि अगर एक बार मैं माँ से बोल दूँ कि हे माँ मेरे इस कष्ट को ख़त्म कर दो, तो मेरा यह कष्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह जो मेरा भोग आज रह जाएगा, इसे भोगने के लिए मुझे एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रारब्ध को, इस भोग को मुझे इसी जन्म में भोग लेना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि प्रारब्ध किसी का नहीं करता है। जैसे संत जन बताते हैं, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि प्रारब्ध किसी का करता नहीं है, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। सुख हो चाहे दुख हो, उसको बिना भोगे इस संसार से आप जा नहीं सकते, बच नहीं सकते। संत महात्मा भी कहते हैं कि जैसे कहीं कहीं दोस्तों मैं अभी प्रश्न करता हूँ कि महाराज जी ये जो गलत काम करते हैं, बहुत से लोग गलत काम करते हैं, उन्हें दंड नहीं मिलता है और वो दिन रात तरक्की करते हैं, इस समाज में उनको भगवान सब सुख दे रहे हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं कि ये उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जिसका भोग वो आज कर रहा है, और आज जो यह पाप कर रहा है इसका प्रारब्ध उसे आगे जा कर के भोगना पड़ेगा। जैसे खेती होती है, जो आज खेती बोई जाएगी वह 6 महीने के बाद फसल पकेगी, काटी जाएगी। उसी तरह से आज जो पुण्य या पाप कर्म किए जाएंगे वह आगे जा कर के
भोग होता है। किसी किसी का कम अगर होता है भोग तो बहुत कम ही समय में पिछले भोग को भोग लेता है और फिर आगे जा कर के वह अपने वर्तमान के जो कर्म होते हैं उसका भोग करना शुरू करता है। तो दोस्तों, चाहे संत हों चाहे गृहस्थ हों, कोई भी हों, उनको अपने कर्मों का भोग तो करना ही पड़ता है। इसी तरह से जो नागा महाराज का हमने उदाहरण दिया, भोलेनाथ के इतने अच्छे भक्त हैं, साधक हैं कि भोलेनाथ का एक, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, एक शिवलिंग है और भोलेनाथ की एक पत्थर की मूर्ति है। दोनों ले कर के वह कई स्थान बदल चुके। पहले जहाँ पे रहते थे उनकी कुटिया तोड़ दी गई थी प्रशासन के द्वारा, सरकारी ज़मीन में जंगल विभाग की ज़मीन थी। वहाँ से वो अपने भोलेनाथ को लेकर के दूसरी जगह गए, वहाँ भी षड्यंत्र के शिकार हुए। फिर वो अपने भोलेनाथ को लेकर के इस स्थान पे आए जहाँ पे वो रहते हैं। अब यहाँ बीमारी स्थिति में, बीमारी भी उनकी आज से नहीं है, बहुत दिन से, जब से हम चित्रकूट में देख रहे हैं वो बीमार ही चल रहे हैं। तो इस तरह से कष्ट सह करके अब वो, जो मैंने बात अभी कहा कि वह अपने परिवार से भी कट चुके हैं और अपने संत समुदाय से, जो कटने की बात मैंने की है कि अलग हो जाते हैं, तो अलग होने का अर्थ यही है कि संत जो समुदाय होगा वो सिर्फ सिंपैथी के अलावा उनका कुछ और नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि उनको कहीं ले जाए, उनका साथ दे, उनका इलाज कराए। ऐसा दोस्तों मैं देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ। हाँ, जिन संत का थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी है, वो मठ मंदिर में उनकी चलती है, उनके साथ देने वाले अनेकों संत मिल जाएंगे, उनको लेके जाएंगे, दवा इलाज करवाएंगे, ये सब चीज़ें देखा जाता है। लेकिन जो एकांतवासी होते हैं कि हम अलग रह करके, हम सारे भीड़ से सबसे अलग होकर के एकांत में साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो वो अपने समाज से भी दूर हो जाते हैं और उन्हें जो दिक्कत परेशानी होती है तो उन्हें स्वयं ही झेलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह जब से हमको जानकारी मिली है, कल महाराज जी ने फ़ोन किया कि मैं नागपुर जा रहा हूँ, तब से एक अलग ही पीड़ा मेरे अंदर होने लगी। मैं भी चित्रकूट से 450 किलोमीटर दूर अपने घर पे हूँ, यहाँ से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मन में एक पीड़ा मुझे हो रही थी और मुझे लग रहा था कि इस दर्द को आप लोगों के सामने रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह आप सबको मैंने शेयर किया। बाकी आगे का जो मेरा प्लान है, अभी मैं 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए घर पे रुकूंगा। अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाती है तो मैं चला भी जाऊंगा संत सेवा में, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो प्लान हमारा यही है कि हफ्ते 10 दिन मैं घर पे रुकूंगा। तब तक कुछ मेरे पास पुरानी वीडियो हैं संतों की, उसको मैं आप सभी को वीडियो अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे। आप सब देखते रहें, आप सब इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। इसके बाद दोस्तों मेरा नेपाल जाने का प्लान है और नेपाल के रास्ते मैं उत्तराखंड के लिए जाऊंगा और वहाँ से नए स्थान, नए देवालय, नए संतों का दर्शन आप सभी को करवाता रहूँगा। दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, इसी तरह मेरा मार्गदर्शन कमेंट के माध्यम से आप करते रहें। मिलते हैं संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।